पूछ के। चलिए भाई, तो प्यारे बच्चों, एक बॉडी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, एक गाड़ी है या कोई बॉडी है, एक पर्सन है, तो अपनी स्पीड लगातार चेंज करता रहता है या नहीं? हाँ। तो अब अलग अलग कंडीशंस क्या हो सकती हैं? वो ये बोल सकता है कि वो पर्सन पहली 10 सेकंड में 50 मीटर चला, अगली 10 सेकंड में 30 मीटर चला, अगली 10 सेकंड में 100 मीटर चला। बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो यानी यहां पे उसने इक्वल टाइम में बांट रखा है पूरी जर्नी को। इसी तरह कोई मुझे बोले कि उसने फर्स्ट 50 मीटर 10 सेकंड में कवर किए, अगले 50 मीटर 5 सेकंड में चला, अगले 50 मीटर 3 सेकंड में चला, प्यारे बच्चों, तो एवरेज स्पीड बताओ। यानी इस दूसरा केस मैंने अब आपको बताया, इसमें क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हाँ, तो इस तरह से प्यारे बच्चों अलग अलग कई सारे केसेस हो सकते हैं, जिनमें से एक क्या है? इफ जर्नी इज डिवाइडेड इन टाइम के हिसाब से जर्नी को बांटा गया हो। कैसे? चलिए मैं बताता हूं आपको। मान लिया पर्सन गया प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से, पर्सन ने ट्रेवल किया ऐसे, ओके, इस तरह से, और उसने स्टार्ट किया कहां से? इस पॉइंट ए से। ठीक है भाई, तो ए से बी तक, फिर बी से सी तक, ये इक्वल नहीं है, पता नहीं कितने कितने डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, ये बस कोई पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे चलता रहा। ठीक है, हाँ, मैं मान लेता हूं ए से बी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की L1, ओके, लेंथ L1 मान लो। ठीक है, मान लो सर। बी से सी की प्यारे बच्चों L2, और सी से डी ट्रेवल की उसने L3। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ए से बी जाने में उसने टाइम लिया T1, बी से सी जाने में टाइम लिया T2, और सी से डी जाने में टाइम लिया T3। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके, ए से बी जाने की उसकी स्पीड थी, मान लिया S1। ओके, वैसे S से ना डिस्टेंस को भी शो करते हैं, पजल मत होना। ओके, स्पीड को मैं S से शो कर रहा हूं, लेंथ को या डिस्टेंस को L से शो कर रहा हूं, टाइम को T से, ताकि आपके लिए आसान रहे। क्योंकि जब इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना, तो डिस्टेंस को S से शो करेंगे, तो पजल नहीं होना। मेरी बातों को माइंड में बिठाते जाना, एक भी चीज स्किप नहीं करनी। बैक कीजिए, फिर से सुनिए सर ने क्या बोला। ओके, S से आगे चल के इक्वेशंस ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे तो S से हम डिस्टेंस को शो करेंगे प्यारे बच्चों। हाँ, लेकिन यहां पे S से मैं स्पीड को शो कर रहा हूं, ताकि आपको अभी अभी एक बार पजल ना हो आप। ओके, चलिए, ये चीजें ले ली। अगर जर्नी को टाइम में डिवाइड कर दें प्यारे बच्चों, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी? एवरेज स्पीड का फार्मूला बनाते हैं ऐसे केस में, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इस पूरी जर्नी की अगर मैं क्या निकालना चाहूं, ये S1 था प्यारे बच्चों, इसी तरह यहां पे ये क्या है? B से C S2 है, और C से D क्या है? S3 है। ओके, हाँ, चलिए भाई, चलिए, और वो ऐसे नहीं गया है, ऐसे गया है। ओके, ये तो दिखाने के लिए थी कि ये L1 T1 टाइम में, ये L2 T2 टाइम में, और ये L3 T3 टाइम में। क्लियर? ये लेंथ है और ये स्पीड थी। अरे ये जो मैंने बना दिए प्यारे बच्चों, ये तो आपको क्या गलती फील करा सकते हैं? हाँ, ये तो आपको ये फील करा सकते हैं कि ये कहीं क्या ना हो, डिस्टेंस ना हो। ऐसे लगाना, ऐसे नहीं लगाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये स्पीड्स है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी प्यारे बच्चों? टोटल डिस्टेंस कितनी लिखेंगे आप? सर टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 नहीं, L1 प्लस L2 प्लस L3, L1 L2 L3। क्लियर? सो टोटल डिस्टेंस इज L1 प्लस L2 प्लस L3। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम इसमें कितना होगा? T1 T2 T3, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3। प्यारे बच्चों, कर सकते हैं इस तरह से? बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर टाइम में डिवाइड कर रखा है इसको टाइम के हिसाब से, अब एक चीज तो पक्का है, तीनों नहीं गिवन मिलेगी आपको, कोई दो दे देगा प्यारे बच्चों।
अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू L1 को मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिख सकता हूं, स्पीड इंटू टाइम। हाँ सर बिल्कुल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सो L1 इज इक्वल टू S1 इंटू T1, हाँ, प्लस L2 इज इक्वल टू S2 इंटू T2, हाँ, प्लस L3 ये लेंथ, ये स्पीड इंटू इसकी टाइम, तो S3 इंटू T3। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे इस तरह से? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ओके, इसको डिवाइड कर दो T1 प्लस T2 प्लस T3 से, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब सुनो, ये दो फार्मूले हो गए आपके पास, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कब लगाओगे? जब डिस्टेंसेस दे रखी हैं और उनको कितने कितने टाइम में ट्रेवल किया वो दे रखी हैं। और ये फार्मूला कब अप्लाई करोगे? जब स्पीड दे रखी है और उनके साथ उनके टाइम दे रखे हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है ना? तो ये दो फार्मूलाज आपके पास हो गए। प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे, इसको सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे प्लीज। कौन सा कब लगाना है? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिंपल है ना? ये वाला कब यूज करना है? जब डिस्टेंस, जब स्पीड और टाइम दे रखा हो। क्लियर? अलग अलग पोर्शंस में स्पीड और टाइम दे रखा हो। ये कब यूज करना है? जब लेंथ, डिस्टेंस और टाइम दे रखा हो, दोनों दे रखे हो। क्लियर? तो ये दो दे रखे हैं तो ये फार्मूला यूज करोगे, और ये दो दे रखे हैं तो ये फार्मूला यूज करोगे। सिंपल है ना? नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब सुनो इसका स्पेशल केस। इसका स्पेशल केस क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, उसकी बात करते हैं। हमने पढ़ा इफ टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, इफ जर्नी इज डिवाइडेड इन टाइम। अब अगर इसी केस में, ये नंबर 2 नहीं आया है, पिछले ही केस का, उस स्पेशल केस का भी स्पेशल केस, अगर ये टाइम जो आपको दे रखे हैं सारे, ये बोले कि ये वाली लेंथ भी उतने ही टाइम में क्लियर की जितने टाइम में ये की और जितने टाइम में ये की, यानी वो आपको बोले पहला 50 मीटर 10 सेकंड में, अगला 70 मीटर 10 सेकंड में, और उससे अगला 100 मीटर 10 सेकंड में क्लियर किया, यानी सारे इंटरवल्स का टाइम सेम दे दिया प्यारे बच्चों। फिर क्या करेंगे आप? यानी सर यहां पे क्या लिखेंगे? यानी यहां पे लिखेंगे मींस इफ ऑल टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, मींस T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, है ना? यही हुआ ना इसका मतलब। तो इन सारे टीज को T के बराबर मान लो। मान सकते हैं ऐसे? बिल्कुल। सो एवरेज स्पीड विल बिकम इक्वल टू, सुनिए ध्यान से, अगर मैं सारे टाइम्स को क्या मान लू? T मान लू प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या पुट करूंगा? S1T प्लस S2T प्लस S3T, ऐसे ही लिखूंगा ना? हाँ, तो इसको लिखूंगा S1T प्लस S2T प्लस S3T और डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 प्लस T2 प्लस T3, ये भी तीनों क्या है? T प्लस T प्लस T। और उसको क्या बोल सकता हूं मैं? ऊपर वाले में से T कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, S1 प्लस S2 प्लस S3 बचेगा, नीचे 3T बचा, ऊपर वाले में से T कॉमन ले लिया, T से T कैंसल, तो क्या बचा आपके पास? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होगा? प्यारे बच्चों, दिस विल बी एप्लीकेबल व्हेन द डिफरेंट इंटरवल्स आर गिवन टू बी कवर्ड इन सेम टाइम। ओके, तो अगर आपको ये दे दे, ये स्पीड है प्यारे बच्चों, ये स्पीड है, स्पीड इन पोर्शन 1, स्पीड इन पोर्शन 2, स्पीड इन पोर्शन 3। इसी को बुक्स में आपको V1 प्लस V2 प्लस V3 भी दिया जा सकता है। क्यों भाई? क्योंकि क्या है, ये स्पीड है, वेलोसिटी भी लिख सकता है इसको। तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, विदाउट टेकिंग एनी टर्न, तो आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, दिस इज आल्सो इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। बट when the body is moving in a single straight line direction, not taking any turn, एक ही डायरेक्शन में लगातार चलती जा रही, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होंगी ही, हमें पता है। हाँ, तो जितनी एवरेज स्पीड होगी उतनी एवरेज वेलोसिटी होगी। और याद रखो इस चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन की।
लेकिन उसमें क्या पॉसिबल है कि बॉडी जाती जाती वापस भी आने लग सकती है। तो अगर वापस ना आए, एक ही डायरेक्शन में चले, तो यही एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। अच्छा सर, अगर टर्न ले तो एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखाना, वो तो सीखेंगे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल्स के हिसाब से। अभी फिलहाल हमने फार्मूला डिराइव कर लिया है, इसके न्यूमेरिकल्स भी हम अभी ट्राई करके देखेंगे। तो ये केस हमने पढ़ा कि कब अप्लाई करना है। एग्जाम्पल लिखो एक, इफ ए बॉडी कवर्स, अब ये तो कितने थे, 3 थे ना। अगर इसी तरह n इंटरवल्स होते प्यारे बच्चों, तो इस फार्मूले को मैं क्या लिख सकता था, n इंटरवल अगर होते तो इसके आगे लिखो, इफ देयर वुड हैव बीन n नंबर ऑफ सच इंटरवल्स इन विच ऑल द इंटरवल्स आर कवर्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। लिखो, इफ देयर आर n सच इंटरवल्स विच आर कवर्ड इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 इक्वल टू tn एंड ऑल ऑफ दीज आर इक्वल टू t, माय डियर स्टूडेंट्स। तो तब क्या होगा, s1 प्लस s2 प्लस s3, और ये कहां तक होगा, snt। क्लियर प्यारे बच्चों? तो सारी स्पीड्स का सम, और नीचे 3 की बजाय क्या आ जाएगा, अब n आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर? तो ये इस तरह से चलता जाएगा, प्लस और नीचे n। तो लिखो क्वेश्चन क्या है, if a car travels with a speed 30 meter per second in 10 seconds and with a speed 40 meter per second in next 10 seconds, what will be the average speed of the car? What will be the average speed of the car? तो देखो प्यारे बच्चों, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, दो तरीके हैं। देखो, आपने देखा कि पहली 10 सेकंड्स में कार ने ट्रेवल किया 30 मीटर पर सेकंड से, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड्स में भी कार ने ट्रेवल किया 40 मीटर पर सेकंड से, नेक्स्ट 10 सेकंड में भी। हाँ, तो एवरेज स्पीड निकाल दो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये डिस्टेंस कितनी है भाई, हमें पता है, दिस डिस्टेंस L1 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अरे डिस्टेंस तो स्पीड इंटू टाइम होता है, सो 30 इंटू 10 300 मीटर। ओके, और ये डिस्टेंस कितना कवर किया भाई, 400 मीटर, स्पीड इंटू टाइम। क्लियर? हाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300 प्लस 400 700, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड 20 सेकंड। तो ये आ गया आपके पास 35 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड रही उस कार की। अब इस फार्मूला का यूज कैसे करें सर, देखो भाई, पहले इंटरवल में इक्वल इंटरवल्स है ना, हाँ, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हो। पहले इंटरवल में स्पीड कितनी रही, 30 मीटर पर सेकंड, प्लस दूसरे इंटरवल में स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स। कितने थे, 2 थे ना, तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा ना, सेम 70/2। क्लियर प्यारे बच्चों? तो ऐसे चाहे आपको 20 इंटरवल दे रखे हो, क्या आप सभी के लिए डिस्टेंसेस निकाल के फिर ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, निकालेंगे, सीधा फार्मूले में पुट कर सकते हो। याद रखना, मैं फिर से जोर दे के बोल रहा हूं, एस इज नॉट द डिस्टेंस, इट इज स्पीड। आपको लगेगा कि सर एस फॉर स्पीड हमें पता तो है, बार बार क्यों बता रहे हो? क्योंकि प्यारे बच्चों, आगे जाके इक्वेशंस ऑफ मोशन आप पढ़ेंगे तो वहां पे एस से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को शो किया जाएगा, फिर आप पजल होगी। हाँ, उससे बचने के लिए अभी प्लीज ध्यान रखो, यहां पे इसको v1 v2 v3 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वेलोसिटी। लेकिन वो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर बॉडी टर्न लेगी तो हाँ, तो उसके केस में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हम ऐसे स्पीड मान रहे हैं अभी के लिए। क्लियर? बुक्स में आपको v मिल जाएगा, यहीं पे v लिखा मिल जाएगा। हो गया प्यारे बच्चों, चले आगे। चलिए अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, और नेक्स्ट केस बोलता है, इफ बॉडी कीप्स ऑन मूविंग इन सेम डायरेक्शन विदाउट टेकिंग टर्न। ये क्या था भैया, इफ ऑल टाइम इंटरवल्स आर इक्वल। अब अगर बॉडी कीप्स ऑन मूविंग इन सेम डायरेक्शन विदाउट टेकिंग टर्न, तो क्या होगा, अरे एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी विदाउट टेकिंग ए टर्न। तो फिर दिक्कत ही क्या है सर? ओके, सो ये नोट कर लो, वैसे कर लिया आपने, मैंने नोट करवा दिया था ये आपको। This average speed will be equal to average velocity if the body keeps on moving in the same direction without taking a turn, यानी distance is equal to displacement। स्ट्रेट लाइन में भी है बॉडी, है ना, स्ट्रेट लाइन में भी है, सेम डायरेक्शन में है, हाँ, यानी स्ट्रेट लाइन में ही है।
क्लियर प्यारे बच्चों? तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन सच केसेस। अब स्पेशल केस नंबर 2 क्या बोलता है भाई, ध्यान से सुनना है। इफ जर्नी इज डिवाइडेड इन डिस्टेंस, अगर जर्नी को डिस्टेंसेस में डिवाइड कर दिया जाए, यानी सर, यानी ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, आपकी बार टाइम सेम नहीं है। आपकी बार बोलता है कि पहला 50 मीटर 10 सेकंड में ट्रेवल किया, अगला 50 मीटर 2 सेकंड में, अगला 50 मीटर 15 सेकंड में। गाड़ी स्लो या फास्ट हो सकती है ना? हाँ, तो यानी आपकी बार डिस्टेंस सेम रखेगा इंटरवल्स की। ओके, आपकी बार टाइम इंटरवल सेम नहीं रखे उसने, डिस्टेंस इंटरवल सेम रखे। तो आपकी बार प्यारे बच्चे इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? फिर से बिल्कुल आसान है, कर तो आप चुके हो, बस इनमें पुट करनी है बातें, जो वैल्यूज है वो पुट करनी है प्यारे बच्चे, इतना सा फर्क है। चलिए, खराब सी ड्राइंग के साथ सर फिर से रेडी है। चलिए, क्या रेडी है? देखो, यहां से ए पॉइंट से बी तक गए, ए से बी तक गए, एस डिस्टेंस थी, टाइम लगा T1। अरे एस नहीं सर, डिस्टेंस तो एल से शो करते हैं आप। हाँ, तो ये एल थी और स्पीड थी यहां पे S1। फिर बी से सी तक गए, स्पीड थी S2, लेंथ फिर से एल थी। इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड किया उसको। इफ जर्नी इज डिवाइडेड इन डिस्टेंस, डिवाइड करना मतलब बराबर हिस्सों में बांटना। 10 को 2 से डिवाइड करना यानी 2 5-5 के हिस्से बना देना। 10 को 5 से डिवाइड कर देना मतलब 10 से 2-2 के 5 हिस्से कर देना। मानते हैं ना आप? इसी तरह इस पूरी लेंथ के L L L L हिस्से कर देंगे ऐसे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह S3 स्पीड के साथ T2 टाइम यहां लिया था, T3 टाइम यहां लिया और फिर से L लेंथ उसने कवर कर दी। क्लियर? D पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते तो निकाल दो भैया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, हाँ सर निकाल देंगे। कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस L प्लस L प्लस L, ओके, ये तो 3L हो गया, हाँ, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3। अच्छा, T1 प्लस T2 प्लस T3, लेकिन टाइम दे ही नहीं रखा तो? अरे सर, हाँ, यानी प्यारे बच्चों अगर उसने ऐसे दे दिया, देखो टाइम दे रखा तो ये कर दो अप्लाई, कर दो अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल डिस्टेंसेस दे रखी हैं भाई, फार्मूला तो यही है, फार्मूला तो एक ही है, सबका सबका बाप जो फार्मूला है वो तो एक ही है, और वो है टोटल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फार्मूला तो वही है। बस ये स्पेशल केसेस से ना आपको न्यूमेरिकल निकालने में थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी, बस इतना फायदा है, यानी जल्दी से न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। देखो यहां भी तो टोटल डिस्टेंस L प्लस L प्लस L 3L बाय में टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, यही तो लिया है। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब बात यह आती है, अगर आपको टाइम ना दे रखा हो तो क्या करेंगे आप क्वेश्चन में? अभी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, तब चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। अगर टाइम नहीं दे रखा तो सर टोटल लेंथ तो आ ही गई हमारे पास 3L। अगर टाइम नहीं दे रखा तो मैं टाइम को लिख सकता हूं क्या? क्या? डिस्टेंस बाय स्पीड, बिल्कुल, डिस्टेंस बाय स्पीड इज द टाइम। सो डिस्टेंस बाय स्पीड, T1 वाले केस में डिस्टेंस कितनी थी? L, स्पीड थी S1, L बाई S1 प्लस T2 के टाइम L बाई S2, स्पीड है S2, प्लस में थर्ड वाले में L बाई S3। हाँ, तो यहां से 3L और डिवाइडेड बाई L कॉमन आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 बाई S1 प्लस 1 बाई S2 प्लस 1 बाई S3। सो L से L कैंसल, 3 बाई ब्रैकेट के अंदर 1 बाई S1 प्लस 1 बाई S2 प्लस 1 बाई S3। मैं करके दिखाऊंगा ये फार्मूलाज का यूज करके आपको जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके ओके सर, ओके, करिए, फिर करिए, इस्तेमाल करिए। हो गया, हो गया प्यारे बच्चों। और अगर ऐसे ऐसे n इंटरवल है तो क्या करेंगे आप? 3 की बजाय n हो जाएगा। अगर 2 ही इंटरवल होते तो यहां पे 2 हो जाता, डिवाइडेड बाय 1 बाय S1 स्पीड इन फर्स्ट इंटरवल प्लस 1 बाय S2 स्पीड इन सेकंड इंटरवल, और n होते तो 1 बाय S1 प्लस 1 बाय S2 प्लस 1 बाय S3 अप टू 1 बाय Sn। क्लियर? खात्मा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का देखते हैं क्या खात्मा हो गया, वो तो यहां पता चलेगा। अगर ऑल द डिस्टेंसेस आर इक्वल, प्यारे बच्चों पढ़ तो लिया, इसी में करा दिया मैंने ये चीज भी आपको। हाँ, तो तरीका तो क्या होगा? ऑल द डिस्टेंसेस अगर अलग अलग हुई तो क्या करेंगे? L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, वो तो पता ही था, है ना? ये फार्मूला कब है प्यारे बच्चों?
इफ जर्नी इज डिवाइडेड इन इक्वल डिस्टेंसेस, ये तभी का तो पढ़ा है हमने। अगर इक्वल डिस्टेंसेस ना होती, L1 L2 L3 होती, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला बिल्कुल सिंपल था। ये भी सिंपल ही है वैसे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 कितना है? T1 कितना है सर? L1 बाई S1, हाँ, प्लस L2 बाई S2 प्लस L3 बाई S3। कुछ भी अगर गिवन नहीं है कि कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है, तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, टाइम गिवन ना है तो। सिंपल है ना प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है यार। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एवरेज अगर हम इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड करें तो क्या होगा। क्लियर? तो इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड करते हो तो ये